कि मैं काफ़ी दिनों से लगातार देख रहा हूं कि बार का जो प्रेसिडेंट या पूरे पदाधिकारी गण हैं, उनसे जो अपेक्षा सामान्य अधिवक्ता गण करता है, जो मत देकर के उन्हें विजयी बनाता है, वो उन पर खरे नहीं हो रहे, उस कसौटी पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। क्योंकि अब जब से अर्थ प्रभावी हो गया हमारे बार में, तब से सिर्फ जो है अर्थ के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। मैं ऐसा सोचता हूं और ऐसा मेरे मन में प्रतिज्ञा है कि मैं कुछ ऐसा नया करूं जिससे हमारे जो बार की डेकोरम है उसमें जो गिरावट आई है वो कंप्लीट हो और एक गौरवमयी इतिहास की रचना हो। मैं जो पहला काम करूंगा वो ये करूंगा कि अगर मैं जीता तो पहले ही दिन, ओथ के पहले दिन ही सर्वदलीय कमेटी 5 लोगों की गठित करूंगा, जो पूरे महीने का आय व्यय का ब्यौरा लेंगे। उसमें अध्यक्ष और मंत्री का कोई रोल नहीं होगा। पहली बार कोषाध्यक्ष का पद 100% प्रासंगिक होगा। कोष का काम कोषाध्यक्ष का है, वो संभाले, उसका काम है। और सबसे ज्यादा मेरा जोर इस बात पे रहेगा कि हर महीने के अंतिम शनिवार को जनरल हाउस बुलाया जाए। मैं 12 महीने रहूंगा, 12 महीने में 12 बार जो है जनरल हाउस की मीटिंग होगी, जिसमें सभी अधिवक्ताओं की बातें सुनी जाएंगी और जो कोर कमेटी के जो 5 सदस्यीय लोग होंगे वो सर्वसम्मत से निर्णय करेंगे कि आज इस सेट में काम होना है कि कल उस सेट में काम होना है। जहां भी जो उचित लगेगा उसका वो काम करेंगे। उसमें अध्यक्ष मंत्री ही संपूर्ण रोल नहीं अदा करेंगे। तीसरी चीज ये है कि जो 2015 के बाद नए अधिवक्ता हैं, उनके विचारों की स्थिति बड़ी खराब है। खराब ये है कि कॉलेजों का हाल देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ से ये लोग शिक्षा लेकर के आ रहे हैं, वहाँ बहुत उच्च स्तरीय शिक्षा नहीं दी जा रही है। अब यहाँ आते हैं तो विचारों को ये दिक्कत हो रही है कि कोर्ट गए, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ गए या किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ गए, उनको विचारों को बहुत आइडिया नहीं है और जुडिशियल अफसर उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते। तो उनके लिए सेमिनार बुलाएंगे, उनके लिए डिबेट्स रखेंगे और उसमें सीनियर अधिवक्तागण बैठेंगे। डिबेट्स में मैं इनाम रखूंगा कि जैसे बाबा साहब भीमराव के बारे में है, विवेकानंद जी के बारे में है और तमाम इश्यू ऐसे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में है। तो उसके लिए वो पढ़ के आएंगे बच्चे, उसमें डिबेट्स में भाग लेंगे, उनमें मैं इनाम रखूंगा, जिससे उनको पढ़ने की एक लालसा बढ़ेगी और नैतिकता और संस्कार भी उसमें, शिष्टाचार कैसे आपको सीनियर के साथ क्या व्यवहार करना है, कोर्ट में कैसे जाना है, इस बारे में भी गंभीरता से मैं सोच रहा हूँ। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये भी मामले मेरे प्रमुख मुद्दों में होंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और सामने आई है। आपने कोषाध्यक्ष के पद को तो क्लियर कर दिया, तमाम अन्य पदों पर भी प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद केवल अध्यक्ष और महामंत्री हावी रहते हैं, बाकी केवल पद तक ही सीमित रह जाते हैं। इन पदों पर अगर आप जीते तो इनके साथ भी कैसा व्यवहार? हाँ, मॉडल बाल का जो बाइलाज है, हाँ, उसके अनुसार जिस पद की जो गरिमा है और जो जिसका वर्क है, हाँ, वो उसका वर्क जो है उसको मिलेगा और उसको वो काम में उसको संलिप्त किया जाएगा और वो काम अपने मनोयोग से करें। किसी को अप्रासंगिक उसके पद के अनुसार नहीं रखा जाएगा। जी, आपको लेकर तमाम अधिवक्ता इस बार तमाम तरह की चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक सोच, एक लंबी सोच, एक अच्छा कार्य, एक इतिहास बनाने का कार्य कर सकते हैं इस बार राकेश वर्मा जी। तो अगर आप जीतते हैं तो इन अधिवक्ताओं की जो सोच है, इस पर खरे उतरने का काम किस तरीके से किया? हाँ, ये एक गंभीर कसौटी है और जो आकांक्षाएं हैं और मेरा जो दृढ़ प्रतिज्ञा है वो मेरी यही है कि 365 दिन में मैं ऐसा इतिहास कायम करने की कोशिश करूंगा जो 10 साल पहले नहीं हुआ, 10 साल आगे आने वाले पीढ़ी में भी नहीं कर पाएंगे लोग। और पहली बार कोष दिखाई देगा बार में, जब हम जाएंगे, जिस दिन पद त्याग करेंगे, चुनाव घोषित होगा, उस दिन पूरे 365 दिन के एक एक पैसे का ब्यौरा संपूर्ण जनरल हाउस में उनको प्राप्त होगा। जी, चलते चलते आखिरी आंसू के माध्यम से तमाम अधिवक्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज की डेट में? मेरा यही संदेश है कि जाति एवं धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठ करके पहली बार मेरे अनुरोध पर व्यक्तित्व पर मोहर लगाइए। आपको मैं वादा करता हूं सभी सामान्य मतदाताओं से या अधिवक्ता बंधुओं से, जो मेरे वरिष्ठ हैं उनके नमन करते हुए तथा जो कनिष्ठ हैं उनको प्यार एवं स्नेह के साथ ये अनुरोध कर रहा हूँ कि एक बार विश्वास व्यक्त करिए। ऐसा नहीं है कि जो कभी नहीं हुआ वो हो नहीं सकता। मैं कोशिश पूरी करूंगा और पूरी प्रतिज्ञा है मेरी कि मैं एक नए इतिहास का सृजन करूंगा सभी के सहयोग के साथ।